हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मनी ट्रेडिंग पर। आज हम बात करेंगे बैंक बड़ौदा शेयर के प्राइस एक्शन की और बैंक बड़ौदा शेयर के फंडामेंटल की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरुआत करते हैं हम बैंक बड़ौदा के फंडामेंटल्स की। जो बैंक बड़ौदा का सितंबर 2022 का रेवेन्यू है वो है 26,320 करोड़ रुपए, और जो दिसंबर 2022 का रेवेन्यू है वो है 30,353 करोड़ रुपए। मार्च 2023 के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 32,528 करोड़ रुपए। जून 2023 की अगर हम बात करें तो 33,318 करोड़ रुपए। और सितंबर 2023 की बात करें तो बैंक बड़ौदा का रेवेन्यू है 35,766 करोड़ रुपए। और बैंक बड़ौदा के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो 31 जनवरी को आएंगे। 31 जनवरी को बैंक बड़ौदा के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। तो रेवेन्यू आपने देखा, रेवेन्यू हर तिमाही पे बढ़कर आ रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए सितंबर 2022 का रेवेन्यू है। दिसंबर 2022 का रेवेन्यू है 30,000 करोड़ रुपए। मार्च 2023 का रेवेन्यू है 32,000 करोड़ रुपए। जून 2023 का रेवेन्यू है 33,000 करोड़ रुपए। और सितंबर 2023 का रेवेन्यू है 35,000 करोड़ रुपए। तो हर तिमाही पे रेवेन्यू बढ़कर आ रहा है। अब हम बात करेंगे बैंक बड़ौदा के प्रॉफिट की। ये बैंक बड़ौदा का प्रॉफिट है। सितंबर 2022 का जो बैंक बड़ौदा का प्रॉफिट है वो 3,272 करोड़ रुपए है। दिसंबर 2022 का बैंक बड़ौदा का प्रॉफिट 4,166 करोड़ रुपए है। मार्च 2023 का प्रॉफिट 5,110 रुपये है। जून 2023 का प्रॉफिट 4,302 रुपये है। और सितंबर 2023 का प्रॉफिट 4,343 रुपये है। अब हम बात करते हैं बैंक बड़ौदा के नेटवर्थ की। ये बैंक बड़ौदा की नेटवर्थ है। ये तिमाही पर नहीं आती, ये ईयरली नेटवर्थ होती है। 2019 की जो नेटवर्थ है बैंक बड़ौदा की वो है 55,337 करोड़ रुपए। 2020 की नेटवर्थ है बैंक बड़ौदा की 76,490 करोड़ रुपए। 2021 की नेटवर्थ है बैंक बड़ौदा की 82,826 करोड़ रुपए। 2022 की नेटवर्थ है 92,626 करोड़ रुपए। 2023 की जो बैंक बड़ौदा की नेटवर्थ है वो 1,06,049 करोड़ रुपए। तो हमने बैंक बड़ौदा के रेवेन्यू की बात की, बैंक बड़ौदा के प्रॉफिट की बात की और बैंक बड़ौदा के नेटवर्थ की बात की। तो तीनों बढ़कर आ रही है, हर तिमाही पर बढ़कर आ रही है रेवेन्यू, हर तिमाही पर प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है और हर साल बैंक बड़ौदा का नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो अब हम बात करेंगे बैंक बड़ौदा के प्राइस एक्शन की। ये बैंक बड़ौदा का 1 डे का टाइम फ्रेम है। बैंक बड़ौदा के 1 डे के टाइम फ्रेम में एक पैरेलल चैनल में फंसा हुआ है बैंक बड़ौदा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ से सपोर्ट लिया बैंक बड़ौदा ने, यहाँ से इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा। यहाँ पर मतलब सेलर्स थे और सेलर्स ने सेल कर दिया। बैंक बड़ौदा वापस इसी सपोर्ट के पास आ गया। उसके बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट थे। फिर उसी रेजिस्टेंस तक गया और यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गए। उन्होंने फिर सेल किया, बैंक बड़ौदा और नीचे आ गया वहां से। उसके बाद यहाँ से बैंक बड़ौदा ने फिर से सपोर्ट लिया। अगर बैंक बड़ौदा, ये एम पैटर्न की नेकलाइन होती, अगर बैंक बड़ौदा इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता, नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता तो फिर हमारा डाउन का ट्रेंड हो जाता इस तरह से। लेकिन बैंक बड़ौदा के जो चार्ट है उसने नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से बायर्स एक्टिवेट थे। जैसे ही बैंक बड़ौदा यहाँ पर आया, यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने बैंक बड़ौदा को वापस ऊपर धकेल दिया। बैंक बड़ौदा इस बार यहाँ तक गया, यहाँ पर फिर सेलर एक्टिवेट हो गए। सेलर्स ने नीचे लाने की कोशिश की बैंक बड़ौदा को, लेकिन नहीं लेके आए। यहाँ पर साइडवेज होगी मार्केट। उसके बाद बायर्स इस बार यहीं पर एक्टिवेट हो गए।
सेलर्स ने नीचे लाने की कोशिश की बैंक बड़ौदा के चार्ट को, लेकिन नहीं लेके आए। उसके बाद बायर्स ने इसको ऊपर ही लेके गए। उसके बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट थे। यहाँ से सेलर्स ने दोबारा यहाँ पे फेंक दिया बैंक बड़ौदा को, और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से गया बैंक बड़ौदा ऊपर। यहाँ सेलर्स फिर एक्टिवेट हो गए। हर बार यहीं पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से, और ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर सेलर्स फिर एक्टिवेट हो गए। इस बार उसने सपोर्ट को टच ही कर दिया बैंक बड़ौदा ने, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए थे बैंक बड़ौदा के में, और यहाँ पर सीधा यहाँ पर लेके गए बैंक बड़ौदा का जो चार्ट है। यहाँ पर बाइंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर सस्टेन कर रहा है बैंक बड़ौदा काफ़ी टाइम से, और कहते हैं जो शेयर जितना ज़्यादा सस्टेन करता है उतना स्ट्रॉन्ग बाहर निकलता है। अगर सस्टेन करने के बाद जो ऊपर गया तो ऊपर भी स्ट्रॉन्ग बाहर निकलेगा, और अगर बैंक बड़ौदा सस्टेन करने के बाद नीचे आया तो स्ट्रॉन्ग नीचे आएगा। एक बार बैंक बड़ौदा का मंथली टाइम फ्रेम और देख लेते हैं। ये बैंक बड़ौदा का मंथली टाइम फ्रेम है। बैंक बड़ौदा के मंथली टाइम फ्रेम ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अगर बैंक बड़ौदा का मंथली टाइम फ्रेम ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर निकला और नीचे आया, और यहाँ से बैंक बड़ौदा ने सपोर्ट लिया, और पहले वाले जो रेजिस्टेंस है जहाँ से सेलर ने सेल किया था, यहाँ इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आप मिस मत कीजिएगा, इसको बाय कर लीजिएगा बैंक बड़ौदा के। उसके बाद जो बैंक बड़ौदा का टारगेट होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। बैंक बड़ौदा का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 270 रुपये 33 पैसे का होगा, और बैंक बड़ौदा का सेकंड टारगेट होगा 291 रुपये 48 पैसे का। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो बैंक बड़ौदा का जो थर्ड टारगेट होगा वो 343 रुपये 29 पैसे का होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।